अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज, वो प्लेटफॉर्म जहां खबर बनती है आवाज और आवाज बनती है आपकी ताकत। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ तरमीम बिल 2025 पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि यह बिल मुसलमानों की ईमान, मसाजिद और मजहबी शनाख्त पर हमला है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को धकेला जा रहा है, दबाया जा रहा है। इंशाअल्लाह हम ताकत से सीना तान कर खड़े होंगे। कोई हुकूमत मुसलमानों को दबाने में कामयाब नहीं हो सकती। सदर मजलिस ने मजीद कहा कि वक्फ बिल जैसा कानून लाकर भारत के 70 करोड़ मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत इस साजिश में कभी कामयाब नहीं होगी। हमको ढकेला जा रहा है, हमको दबाया जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि तुमको सांस भी लेने नहीं देंगे हम, मगर हम उन दबाने वालों को, हमको ढकेलने वालों को और हमसे जो कह रहे हैं कि तुमको सांस लेने भी नहीं दिया जाएगा, हम उनसे कहेंगे कि तुम जितना हमको दबाओगे इंशाअल्लाह हम उससे ज्यादा ताकत में तुम्हारे सामने सीना तान कर खड़े हो जाएंगे। कोई हुकूमत हमको दबा नहीं सकी, कोई वजीर आजम हमको नीचे नहीं डाल सका। अगर तुम ये समझ रहे हो कि भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करके, हमारे ईमान पर हमला करके, हमारे मसाजिद पर, हमारी शहरियत पर, हमारी समाजी और माशी तौर पर हमको दबाकर तुम ये समझ रहे हो कि तुम कामयाब होगे, नहीं, तुम सबसे बड़ी नाकामी तुम्हारी होगी। तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस रहनुमा के तारक रामाराव ने उन पुलिस अफसरान को सख्त वार्निंग दी है जो सोशल मीडिया पर रीट्वीट करने पर अवाम या कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की निजी फौज की तरह काम करने वाले कुछ अफसरान को हरगिज़ नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक भी रुजू होंगे। నేను చెప్తున్నా, మీరు కూడా సుప్రీం కోర్టుకు పోయి మేము మిమ్మల్ని కూడా బయట పెడితే మీరు కూడా ఊచలు లెక్క పెట్టాల్సి వస్తుంది, మీరు కూడా సుప్రీం కోర్టుతో తలవాచి తిట్లు తినాల్సి వస్తుంది, మీకు కూడా ఇగో వీళ్ళకి పట్టిన గతే మీకు కూడా పడుతుంది, జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఖచ్చితంగా పోతాం। ఇప్పటికే రీట్వీట్లు చేస్తే కేసులు, దానికి కూడా కేసు పెడతారండి, ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూడలేదు। అంటే जिले वरंगल में गैर मौसमी बारिश के सबब खातून किसान की मकई की फसल का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। फसल को मार्केट यार्ड में सुखाते वक्त बारिश ने 25% से ज्यादा फसल बहा दी, जिस पर खातून सदमे से ही मार्केट में बेहोश हो गई। उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तमाम किसानों ने हुकूमत से फौरी इमदाद का मुतालबा किया है। एल&टी मेट्रो कंपनी ने 6,500 करोड़ रुपए के नुकसान का हवाला देते हुए मेट्रो किरायों में इजाफे का इशारा दिया है। कंपनी का कहना है कि कोविड के दौरान नुकसान के बाद हुकूमत से किराया बढ़ाने की इजाजत मांगी गई थी, मगर मंजूरी न मिलने पर मामला मुअख्खर रहा। अब हाल ही में बेंगलुरु में किराया 44% बढ़ने के बाद हैदराबाद में भी इजाफा ज़ेर गौर है। कंपनी ने पहले ही 59 रुपए का हॉलीडे सेवर कार्ड और 10% डिस्काउंट वापस ले लिया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने मोटर फ्री टैप मुहिम के दूसरे दिन शहर भर में 134 गैर कानूनी वाटर मोटर की निशानदही की और 38 सारिफीन पर जुर्माना आयद किया है। हुक्काम के मुताबिक इन सारिफीन ने पानी की पाइपलाइनों से गैर कानूनी तौर पर मोटर्स लगाकर पानी हासिल किया, जिससे पानी की तरसील में रुकावट पैदा हो रही थी। इनमें से 32 मोटर जब्त कर ली गई, जबकि एहसान नगर में 6 मोटर जब्त करते हुए 20 अफराद पर जुर्माना आयद किया गया। हैदराबाद के एक्रिसेट के हाथे में 2 दिन कबल नजर आने वाले चीते को बुध की रात महफूज तरीके से पकड़ लिया गया। महकमे जंगलात के हुक्काम के मुताबिक पकड़ा गया चीता मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नर है, जिसकी उम्र तकरीबन 5 से 6 साल बताई जा रही है। चीते की मौजूदगी से इलाके में खौफ और हरास फैल गया था, जिसके बाद जंगलाती अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए पिंजरा नस्ब किया था और बिलाखिर चीता कामयाबी से काबू में आ गया। अब उसे महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन आपका सिक्योर तो है ना, ये जो डंडा लगा हुआ है तो खोलना जाएगा। नहीं इस पर वो लगाना पड़ता है, बोल्ट। एक काम करो, बोल्ट लगा दीजिए।